आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। सभी आवाम के लिए एक ज़रूरी और अहम सवाल, आजकल के तालीमी इदारों और स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद क्या हमारे बच्चे पूरी तरह से अपनी मुस्तकबिल को सेफ, सिक्योर और बेहतरीन बना सकते हैं? जी नाजरीन, आजकल के तालीमी इदारों की तालीम देने के सिस्टम को देखने के बाद हमारे जहन में ये सवाल आने लगता है कि क्या आने वाली नई नस्ल, हमारे बच्चे इन इदारों से पढ़ाई हासिल करने के बाद फ्यूचर मुस्तकबिल में अच्छी नौकरियां हासिल करके अपनी ज़िंदगी को क्या वो बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि आजकल के स्कूल डोनेशंस और फीस के नाम पर तो वालिदैन से बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम वसूल तो कर लेते हैं, जबकि कुछ तालीमी इदारे ऐसे भी हैं जहां पर बच्चों की ज़रूरियात की कोई भी अशिया या चीज़ें मौजूद नहीं होती, जैसे कि अच्छे क्लासरूम्स, अच्छे प्लेग्राउंड, उनके फ्यूचर को ब्राइट और अच्छा बनाने को लेकर टीचर्स की तरफ से गाइडेंस वगैरह वगैरह। आजकल देखा जाए तो हमारी नई नस्ल, आजकल के बच्चे पढ़ाई और तालीम तो उम्दा हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब जॉब्स और नौकरियां हासिल करने का वक्त आता है तो वो फूड डिलीवरी बॉय, सेल्स बॉयज, हाउसकीपर बनकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। तो फिर उम्दा और आला सतह की तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा? यहाँ पर यह बात बता दी जाए कि हर स्कूल में ये गाइडेंस और ये हेल्प हर बच्चे के लिए ख़ास तौर पर मुहैया करवानी चाहिए कि 10th पास करने के बाद, डिग्रीज हासिल करने के बाद बच्चे अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आगे कौन से कोर्सेस करें या फिर आगे क्या करें, इसके बारे में हर स्कूल को जानकारी मुहैया करवानी चाहिए। आए दिन कुछ स्कूलों में यह भी देखा जाता है कि दिसंबर के ठंड के महीने में जबरदस्ती करके बच्चों से अच्छी रकम लेकर उन्हें पिकनिक टूर्स पर ले जाया जाता है, जहां पर जाकर बच्चे पानी में खेलकर इस कदर बीमार हो जाते हैं कि वालिदैन को फिर से उनके इलाज पर खर्च करते हुए परेशान होना पड़ता है। लिहाजा इन सभी होने वाली परेशानियों और मसले मसाइल के बारे में हर स्कूल और तालीमी इदारों को गौर करना चाहिए और बच्चों पर ध्यान देते हुए उनके मुस्तकबिल को बेहतरीन अंदाज से संवारने के लिए नए नए अच्छे अक़दामात उठाने चाहिए। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। अब ये बच्चों में क्या होता है, एक ज़रा 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को उनमें क्या होता है, माँ की बात सुनते रहते हैं ना, माँ क्या बोलती, हाँ 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 कर मिलाते। जैसा बच्चा बढ़ जाता है, जब वो प्रॉब्लम जो होता है सो दिमागी हालत चेंजेस होते हैं बच्चों में, तो बच्चों क्या करते हैं 7, 8, 9 को चले गए तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों की बातें सुनते रहते हैं उन्होंने। अब पहले माँ बाप की जिम्मेदारी, पहले फर्स्ट माँ बाप की क्या जिम्मेदारी बनती बोले तो पहले प्लान करना बच्चे में क्या काबिलियत है, क्या इसके अंदर मालूम होता है, बच्चे में मालूम होता है कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये माँ बाप को अच्छा मालूम होता है। मालूम होने के बाद में क्या होता है, उनको क्या करना, वो लाइन में ले जाना पड़ता है। जैसा कि बच्चा यही तागा नहीं तागा, 10th है, 10th में आगे से आगे तो टर्मिनेशन पॉइंट हो। वो 10th में क्या है, 10th पास होने के बाद में माँ बाप की एक जिम्मेदारी बनती है, इसे क्या बनाना, क्या इंजीनियर बनाना, क्या मेडिकल प्रोफेशंस में लेकर आना। और बाद में थोड़े बहुत रहते हैं उन्होंने नहीं हमें आर्ट्स गिस वो करा लेती कर वो रहते हैं। और ज़्यादा तमन्ना क्या रहती है माँ बाप की, हमारा बेटा इंजीनियर बनना नहीं तो डॉक्टर बनना कर रहता है। आगे से जो बच्चे इंजीनियरिंग को जाना चाहते हैं तो मेरी सलाह क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में 32 साल काम करके प्रिंसिपल की हैसियत से मैं रिटायर हुआ मैं। तो मेरी हैसियत मैं क्या बोलता हूँ, अगर से आपके बच्चों में इंजीनियरिंग बना रहा तो बेस्ट एक तरीक़ा क्या है बोले तो SLC जैसा बच्चा पास हो जाता है, उसके मार्क्स देखो बहुत कम मार्क्स हैं तो कम मार्क्स आ गए तो उसे ITI में एडमिशन ले लो। ITI में एडमिशन लिए तो उनका फ़ीस भी बहुत कम रहती है। जैसा ITI 2 साल होने के बाद में फिर उन्हें डिप्लोमा 2 साल कर सकता है, डिप्लोमा 2 साल करने के बाद फिर इंजीनियरिंग 3 साल कर सकता है। ये एक होता नहीं। अगर से बच्चा 2nd क्लास आ रहा है या 1st क्लास आ रहा है SLC में, तो मेरी राय में क्या करते हो, वो बच्चों को क्या करो, डिप्लोमा में एडमिशन लगाओ। गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक्स बहुत हैं, उसमें एडमिशन डाल तो, और फीस भी कितनी रहती है, 1 साल की फ़ीस आ जाओ 3,500-4 हज़ार रुपये फ़ीस रहती है। और उसके अंदर ये ट्यूशन का माफिया जो होता है PUC का, उसके अंदर डिप्लोमा में क्या भी ऐसा नहीं रहता। तो डिप्लोमा 3 साल ख़त्म करने के बाद में उन्हें इंजीनियरिंग को चले आता है, लैटरल एंट्री बोलते हैं। लैटरल एंट्री करने से क्या होता है, फिर 3 साल
तो डिप्लोमा 3 साल हुआ, फिर इंजीनियरिंग 3 साल, टोटली 6 साल हुए आफ्टर एसएसएलसी। पीयूसी करने के बाद भी क्या होता है, पीयूसी 2 साल होती है, फिर इंजीनियरिंग 4 साल होती है, फिर 6 साल। तुम्हारे बच्चों का कोर्स साल भी बर्बाद नहीं होता। तो डिप्लोमा करने में क्या होता है, बहुत एडवांटेज रहते हैं। एक ट्यूशन दिलाने की ज़रूरत नहीं थी, और दूसरा क्या है, वहाँ क्या करते हैं, मोर ऑफ प्रैक्टिकल सीखते हैं बच्चे, अच्छा ज़हीन हो जाते हैं। होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज मिलती है। और एक आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, क्या बोले तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स करने के बाद में जो इंजीनियरिंग जाते हैं, लैटरल एंट्री करके बोलते हैं, हर कॉलेज में क्या होता है 20% रिजर्वेशन रहता है। और ये जो डिप्लोमा करने वाले क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग को नहीं जाते, डायरेक्टली सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग को जाते हैं। तो हर कॉलेज में होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस क्या है, मैं देखा हूँ, अगर से डिप्लोमा अगर से सेकेंड क्लास रखो, उन्हें अगर से लैटरल एंट्री में अच्छा करे तो अच्छे टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए, आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते उसे। और ज़्यादातर क्या करते हैं, माँ बाप को क्या होता है, डिप्लोमा के बारे में उतना ये नहीं रहता। फर्स्ट क्या करते हैं, पीयूसी करने के बाद में फिर कॉलेज जाते हैं। वो पीयूसी कौन सी कॉलेज में गए तो भी क्या है, अगर इंजीनियर बना तो लाखों की एडमिशन देना पड़ता, 70,000 लेती हैं, 80,000 लेती हैं। और दूसरा क्या, सेकेंड ईयर आगे तो क्या है, कहीं से भी इंजीनियरिंग, कहीं से भी पीयूसी में जाओ, सेकेंड ईयर अगर से बच्चा पढ़ता रहा तो सेकेंड ईयर के क्लासेस बराबर नहीं चलते। वहाँ वो जो स्टाफ जो इन्वॉल्व रहते हैं, उन्होंने खुद उनका ये रहता है क्या, ट्यूशन माफिया एक रहता है। और ट्यूशन माफिया में उसे फिर पैसे देना, और दूसरा पैसे देने के बाद में सीईटी लेना, सीईटी में बाद फिर उसे फिर एक ट्यूशन लेना, ट्रेनिंग लेना, लाखों के पैसे तुम्हारे बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद होने के बाद में फिर क्या होता है, सीईटी एग्ज़ाम में उसे अच्छे रैंक्स नहीं आते, लाखों में रैंक्स आते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं मिल जाते हैं, मगर अच्छे कॉलेज में नहीं मिलते। और इसमें क्या होता है, तुम्हारा टाइम भी बर्बाद होता है, बच्चा बहुत दूर जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग टाइम में इसमें तो भी क्या होता है, उन्हें परफॉर्म कर नहीं सकता। वो मैं देखा हूँ, मेरे इसमें इंजीनियरिंग कंप्लीट ही नहीं होता। सो बेहतर ये है कि जैसा एसएलसी होता है उसे क्या कहता है, डिप्लोमा में लेकर जाओ, डिप्लोमा से इंजीनियरिंग कॉलेज तक ले जा सकते हैं यहाँ पे। और जो बच्चे मेडिकल को जाना चाहते हैं, मेडिकल के बच्चे तो माशाल्लाह तो अच्छा पढ़ने वाले रहते हैं, वो लोगों को वो उनको पीयूसी करना पड़ता है, करने के बाद में नीट एग्ज़ाम के बाद जाते हैं। नहीं अगर से हमें मेडिकल फील्ड में जाना बोले तो MBBS इज़ नॉट द एंड। मेडिकल में और पैरामेडिकल कोर्सेस तो माशाल्लाह बहुत हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं। ये नर्सिंग है, लैब टेक्नीशियंस हैं, और कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियंस है, एक्सरे टेक्नीशियंस है, ये बहुत से कोर्सेस हैं। उससे पीयूसी करने के बाद में क्या करते हैं, 1 साल 2 साल कोर्सेस करने के बावजूद भी वो लोग मेडिकल लाइन्स में रह सकते हैं। लेकिन बच्चे जो है मेडिकल लाइन में जाने से डरती हैं, क्योंकि फीसां ज़्यादा रहती हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती उसमें उनको। ख़ास करके मुसलमान बच्चे जो है मेडिकल लाइन में जाने डरते हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मेडिकल लाइन में आप जो बोले ना, ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स एक्सपेंसिव कोर्सेज है। MBBS को जाना तो एक्सपेंसिव, डेंटल को जाना तो ये एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा भी थोड़े आयुर्वेदिक कोर्सेज भी हैं, अगर से आयुर्वेदिक कोर्स कर लिया तो भी ना हो सकता है। यूनानी भी है, वो भी कर सकते हैं, होम्योपैथी है, वो भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के नज़रिए में MBBS करा सो डॉक्टर या यूनानी करा सो होम्योपैथिक सेम, उसे क्या पेमेंट मिलता है, इसे भी उतना पेमेंट मिलता है, समझे। तो अगर से मेडिकल लाइन में ही जाना रहा तो मेरा कहने का मतलब क्या है, वो दूसरे कोर्सेज भी हैं रिलेटेड मेडिकल को जाना, जैसे वही बोला पैरामेडिकल कोर्सेज करने तो उतने फीस क्या भी नहीं होती, उन्होंने आराम से मेडिकल लाइन्स में भी रह सकते हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ने के बाद जो है माँ बाप खर्च कर को तकलीफ़ उठा को जो है फीसा बड़े इस कॉलेजा में जो है बड़ी रकम देकर जो है पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बावजूद भी जो है बच्चों को जो है नौकरी नहीं मिलती। माँ बाप की उम्मीद रहती है कि बच्चा डिग्री करने के बाद जो है कि कम से कम तनख्वाह आई तो हमारे घर के हालात सुधर सकती हैं, ख़रीदारी फिर सकती है। लेकिन बच्चे जो है कम से कम जो है 3 साल 4 साल जो है नौकरी के बिना जो है उन्हें वक्त बेकार करती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये स्पेशली ये ज़्यादातर ये होता था हमारे कौम में से। मैं जो बोला ना, जैसे वो लोगों को एक आइडिया नहीं रहता, मेरा बच्चा अगर से SLC है, PUC है, तो नेक्स्ट से क्या करना बोल को, नहीं तो वो लोगों क्या है ज़रा एडवाइस लेना पड़ता है। अब जैसा कि मैं बोले अगर से इंजीनियरिंग करना है तो डिप्लोमा से चले जाओ, उनके पूरा डिप्लोमा 3 साल का होता है, सिर्फ 15,000 में ख़त्म हो जाता है। फिर इंजीनियरिंग रहता है, वो कर ले सकते हैं। अगर से PUC को डाले तो यही प्रॉब्लम होता है, खर्चदारी करना, ये करना, वो करना, सब करना। माँ बाप क्या करते हैं, बहुत इसमें रहते हैं। और दूसरा क्या है, और जैसा कि
इंजीनियरिंग कॉलेज में काम भी मिल गई, कर लिया उन्हें, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादा क्या होता है, वहाँ प्लेसमेंट्स नहीं होते, समझे। और जो अच्छे जो कंपनीज रहते हैं उनके अच्छे प्लेसमेंट्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये अच्छे कंपनी वाले क्या करते हैं, अच्छे कंपनी से कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, उनका प्लेसमेंट रहता है, कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, वो लोगों को बुलाते रहते हैं, बुलाने के बाद में उनको इंटरेस्ट दिलाते हैं, ये सब भी चलता रहता है। मगर ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस रहते हैं तो उनसे वो कंपनी से रैपो नहीं होता, तो वो लोग नहीं आते। आने के बाद इनका क्या जिम्मेदारी रहती है, इंजीनियरिंग पढ़ा हो गया, डिग्री होगी, बाद में क्या आती है, जॉब मिला, ये मिला, मैं ये करते हैं। ये जॉब मेले में ज़्यादातर क्या करते हैं सर, PCO जॉब से, नहीं तो वॉइस जॉब से, ये ज़्यादा रहते हैं। तो SLC के बच्चे जो है फेल्ड होके बच्चे रहते हैं और सेकंड PU में फेल्ड हुए बच्चे रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या काम करना चाहिए? हाँ, वो गवर्नमेंट सेंट्रल हमारे स्टेट गवर्नमेंट से क्या है, ज़रा CM के वही प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर कौशल्या कर्नाटका योजना बोल के, तो ये स्कीम में भी थोड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बोल के हैं। सो एक 400-500 प्रोग्राम्स हैं इसमें। अगर से SLC में फेल हो गया तो कौन सा प्रोग्राम कर सकती है, SLC में पास हो गया तो क्या कर सकता है, या PUC में फेल हो गया तो क्या कर सकता है, ऐसे प्रोग्राम्स लेना, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम लेना। जैसा कि मैं खुद ही एक हमारा एक इदारा है हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में, हमारा एक स्किल सेंटर है। हमारे स्किल सेंटर में हमें AC की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो SLC में फेल हो गया था बच्चा, 3 महीने की AC की ट्रेनिंग 3 महीने देने से इमीडिएट हमें जॉब भी दिला रहे हैं, उनको जॉब भी मिल जाता है और बहुत डिमांड भी है। अगर से SLC पास हो गया बच्चा, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दे रहे हैं हमें और जॉब भी दिला रहे हैं, और CCTV का भी वो भी ट्रेनिंग है। और लड़कियों के वास्ते क्या है, नर्सिंग है, लड़कियों के वास्ते नहीं है, लड़कों के वास्ते भी नर्सिंग ट्रेनिंग है, वो भी 3 महीने की ट्रेनिंग, उसे बोलते हैं GDA, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बोल के। ये 3 महीने ट्रेनिंग कर लेगा तो वो लड़कियां भी या लड़कों क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में उनको आराम से जॉब मिल रहे हैं। और जो है आजकल बच्चे जो है ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में जो है घर बैठे ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफिस में भी जाके काम करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू जो है, जो MNC कंपनियां होते हैं तकरीबन 50 साल तक जो है वो वर्क कर सकते हैं, उसके बाद कंपनी से खुद जो है निकाला जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ना, ऐसे लोग क्या, पहले अब जैसे कि हमारे स्पेशली हमारे माशरे में हमें देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा भी हमें ट्रेनिंग देते हैं बोलो तो ज़्यादा बच्चे नहीं आते ट्रेनिंग, क्योंकि तो वो ट्रेनिंग से क्या होता है, हो सकता है उनकी जो भी ख्वाहिशाएँ वो पूरे नहीं होते। वो लोग क्या करते हैं, ये डेंजो को, ये जो भी है ना, ये भाई खाना गिना सप्लाई करते हैं, जोमेटो गिमेटो, ये इसे चले आते हैं उन्होंने। तो वो एक्चुअली क्या है, वो इट इज़ नथिंग बट सेल्स, खाना घर तक पहुंचाने का काम हो। ये बच्चे रियलाइज़ नहीं करते, उनको क्या होता है, इमीडिएटली क्या करते हैं, पेमेंट भी करते हैं ये कंपनी से, वो खुश हो जाते हैं, वो पेमेंट से उनकी क्या भी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगे बोल के, पर उनकी क्या लाइफस्टाइल क्या है उनका, ये नहीं। तो जितने भी अब हो रहा है सो ये प्रॉब्लम है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे ये कर रहे हैं और उनके पास प्रॉपर प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, नहीं तो क्या करना, खुद उन्होंने क्या करना, इंटर्नशिप करके तो अच्छे कंपनी को जाना, वहाँ अच्छे अपने आप को रैपो बिल्डअप करना, मेहनत करना, तो वो मेहनत करे से कहता है उनका इंटर्नशिप भी हो जाता है, और वो कंपनी में क्या होता है, ये बच्चा या बच्ची क्या होता है, अच्छा काम करी, इसे नेक्स्ट हमेशा लेना बोल को कंपनी भी ऑब्जर्व कर लेते हैं।